लोकसभा प्रभारी का ग्राम प्रधानों ने किया भव्य स्वागत। मुराऊ राजभर आजीवन बीजेपी में कई पदों पर रहे आसीन। दुर्लभपुर थाना क्षेत्र के ओडराई गांव स्थित ग्राम प्रधान नमिता राजभर के आवास पर दर्जनों ग्राम प्रधानों ने भाजपा में पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री और लालगंज आजमगढ़ के लोकसभा प्रभारी मुराऊ राजभर को अंग वस्त्रम देकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर मीडिया से मुखातिब हुए लालगंज लोकसभा प्रभारी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में देश प्रदेश का जमकर विकास हुआ। महिलाओं को आत्मनिर्भर के साथ समाज में नई पहचान मिली। यही वजह रही कि विपक्षियों के गढ़ में भी कमल खिल रही है। कहीं न कहीं देश की आम जनता भाजपा के साथ है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के सारे सीटों पर बीजेपी जीतेगी। इस मौके पर ग्राम प्रधानों में रामाश्रय राजभर, संजय राजभर, श्यामपत राजभर, रामपूजन राजभर, मोती भारती, ऋषिकेश गौड़, हरि राजभर, काशीनाथ राजभर, रविंद्र राजभर, हीरा लाल राजभर सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। उन्होंने भव्य स्वागत लोकसभा प्रभारी का किया। आइए देखते हैं क्या कुछ। शुभ नाम सर आपका? डॉक्टर मुराऊ राजभर। आज सर यहाँ पर ओडराई में स्वागत समारोह हो रहा है और आप लालगंज के प्रभारी बनाए हैं। 2024 के चुनाव में कितना सीटें निकलेगी और क्या रहेगा माहौल? 2024 में हम जो यूपी की जो सीटें हैं सारी सीटें में जीत के लाऊंगा और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनेगी। अभी देखा जाए तो 4 राज्यों में भाजपा की सरकार बनी है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? 4 राज्यों में सरकार बनी है। आप देखिए कि जो अन्य पार्टियां अपना मुख्यमंत्री घोषित करके चुनाव लड़ते हैं, हमारा केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री की बिना घोषित किए हुए केवल कमल के नाम पर चुनाव लड़े, जहां जो कि उसमें हमें बहुत काफ़ी सफलता मिली। 3 राज्यों में सरकार बनी और जो तेलंगाना था उसके पहले 1 सीट थी, आज हम 8 सीट पाए हैं। वहाँ पे मेरा अच्छा भविष्य दिखाई दे रहा है। एक तरफ विपक्ष लगातार कहते हैं कि देश के अंदर महंगाई भ्रष्टाचार चरम पे है, और वहीं देखा जाए तो गैर राज्यों में भी सरकार बन रही है। इसका कारण क्या है? नहीं, देखिए, जो विपक्ष है, विपक्ष तो कहेगा है, लेकिन आप देखे होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में जब कोरोना काल था, ये बहुत बड़ा जो गरीब या सामान्य वर्ग के जो लोग भी बाहर से आते थे उनको 35 किलो अनाज और 1 किलो रुपया दिया जाता था। उनके कहने से तो हो जाएगा कि नहीं हमारे यहाँ गरीबी है। अब लगातार अभी भी 5 साल राशन बढ़ा दिया गया है। आगे सर क्या माहौल रहेगा गाजीपुर जनपद का? गाजीपुर जनपद इसमें सांसद विहीन चल रहा है। गाजीपुर सांसद विहीन अगर गठबंधन नहीं होता सपा और बसपा का, तो निश्चित है कि माननीय मनोज सिन्हा जी चुनाव जीतते। जब 2014 में चुनाव हुआ था तो मैं 3,37,000 वोट पा करके चुनाव जीता था। इस बार मैं 5,20,000 वोट पा करके चुनाव जीता हूँ। सीधे दिखाई दे रहा है कि गठबंधन नहीं होता तो निश्चित है कि माननीय मनोज सिन्हा जी चुनाव जीत जाते गाजीपुर से। क्या वर्तमान में कोई भाजपा की ओर से चेहरा नया आया है कि चुनाव लड़ने के लिए? तो राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है, इस पर हम नहीं बता पाएंगे। धन्यवाद।